नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम से एक और बड़ा विवाद सामने आ गया है। मामला है जमीन का, आदिवासी इलाकों की उस जमीन का जिसे लेकर अब राजनीति, अदालत और लोगों के बीच भारी हलचल मच चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद पल्लवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी कोच। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे असम की उस जमीन की जो आजकल सोशल मीडिया पे काफी चर्चित हो रही है। और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है अडानी ग्रुप से। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, तो एंड तक जरूर देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक असम सरकार ने दीमा हसाओ जिला में करीब 3000 बीघा यानी लगभग 81 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन जो है एक सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए आवंटित कर दी। बताया जा रहा है कि ये जमीन अडानी ग्रुप को दे दी गई है। हालांकि इस पर अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। जब ये मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस संजय कुमार मेघी ने सरकार से तीखे सवाल किए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, क्या ये मजाक है? क्या आप पूरा राज्य ही दे रहे हैं? उनकी टिप्पणी अब पूरे राज्य और देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। इस जमीन का मुद्दा इसीलिए और बड़ा हो गया क्योंकि दीमा हसाओ जिला उन इलाकों में आता है जो भारतीय संविधान के छठे अनुसूची के तहत संरक्षित है। छठा अनुसूची खास तौर पर आदिवासी समुदाय की संस्कृति, परंपरा और जमीन की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसका सीधा मतलब है कि बिना स्थानीय स्वच्छता परिषद और समुदाय की अनुमति के यहाँ किसी भी तरह की बड़ी जमीन का ट्रांसफर या कॉर्पोरेट अलॉटमेंट नहीं हो सकता। अब सवाल उठ रहा है कि जब संविधान ही इसकी इजाजत नहीं देता तो फिर इतनी बड़ी जमीन एक कॉर्पोरेट ग्रुप को कैसे दे दी गई? जैसे ही मामला सामने आया, स्थानीय आदिवासी संगठनों और विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, जिनमें लोग नारे लगा रहे हैं, जमीन हमारी नहीं किसी की चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व का सवाल है। वहीं विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वे कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रख रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच एक और बड़ा मामला सामने आया है जिसमें असम की राजनीति को और भी गरमा दिया है। यह है नुपुर बोरा केस। नुपुर बोरा 2019 बैच के असम सिविल सर्विस अधिकारी हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री की सतर्कता इकाई ने उनके घर और ऑफिस पर छापेमारी की और वहां से लगभग 90 लाख रुपए नकद और 2 करोड़ रुपए के सोने गहने बरामद किए गए। उन पर आरोप है कि उन्होंने जमीन से जुड़े अवैध ट्रांसफर किए और अपनी आय से कहीं अधिक जाकर संपत्ति की इकट्ठी की। ये कार्रवाई पिछले कई महीनों से चल रही निगरानी के बाद हुई है। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नुपुर बोरा का मामला और दीमा हसाओ की जमीन का विवाद किसी तरह से जुड़े हुए हैं? क्या ये सब एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें प्रशासन, नेता और कॉर्पोरेट सब शामिल है? हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो दोनों मामलों को सीधा जोड़ता हो, लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठन इस दिशा में लगातार सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि दीमा हसाओ में जिस कंपनी को जमीन दी जा रही है उसका अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का नाम महावल सीमेंट है और इसका अडानी से कोई संबंध नहीं है। अडानी ग्रुप ने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि इन खबरों के जरिए उन्हें जानबूझकर विवाद में घसीटा जा रहा है। अब स्थिति यह है कि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है और सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर किस आधार पर इतनी बड़ी जमीन कॉर्पोरेट को दे दी गई। साथ ही नुपुर बोरा केस ने अभी भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या असम की जमीन से जुड़े मामले में गहरी गड़बड़ी हो रही है? ये पूरा विवाद केवल असम का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन गया है, क्योंकि जब भी आदिवासी इलाकों की जमीन कॉर्पोरेट्स को दे दी जाती है तो सवाल सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की आत्मा का होता है। आदिवासी समुदाय का मानना है कि उनकी जमीन ही उनका जीवन है और अगर उसे छीना गया तो ये उनके अस्तित्व पर सीधा हमला होगा। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या ये मामला केवल प्रशासनिक गलती है या फिर इसके पीछे बड़ा भ्रष्टाचार और राजनीतिक नेटवर्क छिपा है? क्या अडानी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं वे सच हैं या केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा? और सबसे अहम, क्या आदिवासियों की जमीन पर उनका हक सुरक्षित रहेगा या कॉर्पोरेट राजनीति उस पर भारी पड़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप चाहते हैं कि हम इस मुद्दे की हर छोटी बड़ी डिटेल आप तक पहुंचाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।